السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وكلا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لهم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم ما في السماء أن يخسف بهم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الآفرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مؤبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم.
कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लहुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्दि व इलैहि तुहशरून वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिक़ीन कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन फलम्मा रअवहु ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल्लज़ीन कफ़रू वक़ील हाज़ा कुंतुम बिही तद्दऊन कुल अरअयतुम इन अहलकनी अल्लाहु व मन मअय औ रहिमना फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम कुल हुवर्रहमानु आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना फसतअलमून मन हुवा फी ज़लालिम मुबीन कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यअतीकुम बिमाइन मईन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सवाल दीद पे इंतज़ार हम भी है, सवाल दीद पे इंतज़ार हम भी है। दिखा दे एक नज़र, दिखा दे एक झलक, दिल फिगार हम भी है। दिखा दे एक झलक, दिल फिगार हम भी है। निकाब रुख से उठा दे ए खुसरवे खूबा, निकाब रुख से उठा दे ए खुसरवे खूबा। निगाह शौक लिए बेकरार हम भी है। निगाह शौक लिए बेकरार हम भी है। तू बादशाह दो आलम, मैं बेनवा मंगता। तू बादशाह है दो आलम, मैं बेनवा मंगता। तेरे गदाओं में ऐता जदार हम भी है।
तेरे गदाओं में ऐ ताजदार हम भी हैं। अगर पिलाओ मैं इश्क अपनी आँखों से, अगर पिलाओ मैं इश्क अपनी आँखों से, कहेंगे फ़ख्र से हाँ बादखार हम भी हैं। कहेंगे फ़ख्र से हाँ बादखार हम भी हैं। अमीन तुम ही नहीं एक दीद के तालिब, अमीन तुम ही नहीं एक दीद के तालिब, अमीन तुम ही नहीं एक दीद के तालिब। मलक फलक है सभी अश्क बार हम भी हैं। मलक फलक है सभी अश्क बार हम भी हैं। दिखा दे एक झलक दिल फिगार हम भी हैं। मनकबते उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चंद अशार पेश खिदमत हैं, समाअत फरमाएं। इस मुबारक माँ पे सदके क्यों न हो सब अहले दीन। इस मुबारक माँ पे सदके क्यों न हो सब अहले दीन। जो है उम्मुल मोमिनीन बिन्ते अमीरुल मोमिनीन, जो है उम्मुल मोमिनीन बिन्ते अमीरुल मोमिनीन। जिनका पहलू नबी की आखिरी आरामगाह, जिनका पहलू नबी की आखिरी आरामगाह। जिनके हुजरे में क़यामत तक नबी हो जा गुज़ी। जिनके हुजरे में क़यामत तक नबी हो जा गुज़ी। आपके दौलत कदे में दौलत दारन है। आपके दौलत कदे में दौलत दारन है। उस ज़मी पर क्यों न हो कुर्बान फिर अर्शे बरी। उस ज़मी पर क्यों न हो कुर्बान फिर अर्शे बरी। क्या मुबारक नाम है, कैसा प्यारा है लक़ब। क्या मुबारक नाम है, कैसा प्यारा है
लक़ब आयशा महबूब महबूब रब्बुल आलमीन आयशा महबूब महबूब रब्बुल आलमीन। क्यों न हो रुतबा तुम्हारा ले इमाम बड़ा, क्यों न हो रुतबा तुम्हारा ले इमाम बड़ा। सब तो है मोमिन मगर है आप उम्मुल मोमिनीन। सब तो है मोमिन मगर है आप उम्मुल मोमिनीन। दी गवाही आप की इफ़्फ़त की सूरा नूर ने, दी गवाही आप की इफ़्फ़त की सूरा नूर ने। मदह करता है तेरी इस्मत की कुरआन मुबीन। मदह करता है तेरी इस्मत की कुरआन मुबीन। सालिके खस्ता तुम्हारा है नालाइक मगर, सालिके खस्ता तुम्हारा वो है एक नाला मगर। माँ बुरे बेटे को अपने से जुदा करती नहीं। इस मुबारक माँ पे सदके क्यों ना हो सब अहले दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे। बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रातो पुश्ती। बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह।
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिनते सिद्दीक़ आराम जाने नबी, बिनते सिद्दीक़ आराम जाने नबी, उस हरी में बराअत पे लाखों सलाम। कल का दिन 17 रमज़ानुल मुबारक का मुबारक दिन गुज़रा, जिसमें तमाम अहले इस्लाम और अहले ईमान जानते हैं कि 17 रमज़ानुल मुबारक को इस्लाम की अज़ीम जंग बद्र रूनुमा हुई और अल्लाह ताला ने उस दिन का मुबारक नाम यौमुल फ़ुरक़ान यानी हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला दिन रखा। और वो दिन जो था वो अज़ीम इनक़लाबी दिन था, जिसने इस्लाम और मुस्लिमीन को पूरी दुनिया में एक अज़ीम ताकत के हवाले से मुतारफ़ कराया। साथ ही साथ 17 रमज़ानुल मुबारक उम्मुल मोमिनीन महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन सैयदा तैयबा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल का दिन है। आज इंशाअल्लाह तबारक व ताला सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज़ के हफ्तावारी इज्तिमा में हम उसी अज़ीम ज़ात पर गुफ्तगू करेंगे जिसे महबूब खुदा की महबूब होने का शरफ़ हासिल है। कहा जाता है कि अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, अल्लाह का महबूब बने या रसूल अल्लाह, अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, उसका तो बयां ही नहीं है तुम जिसे चाहो। जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे मोहब्बत फरमाएं और जिनको महबूब खुदा की महबूब होने का शरफ़ हासिल हो, अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा जान रहमत की जो प्यारी और चहीती बीवी हो। फरमाया जाता है कि एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने महसूस किया कि मदीने मुनव्वरा के लोगों की ये आदत हो गई है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जब बारी का दिन आता है तो लोग उसी वक्त तो तोहफ़े ताहिफ़ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर भिजवाते हैं। और उम्महातुल मोमिनीन की बारी का दिन होता है तो लोग ऐसा नहीं करते थे, बल्कि इंतज़ार करते थे कि जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की बारी का दिन आएगा तो हम अपने तोहफ़े ताहिफ़ उम्मुल मोमिनीन के हुजरे में पेश करेंगे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब ये बात उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा ने महसूस की तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने वालों की आदत बनती जा रही है कि वो इंतज़ार करते हैं आपकी बारगाह में तोहफ़ा पेश करने का आयशा की बारी का। अगर वो इंतज़ार न करें और वो किसी भी उम्मुल मोमिनीन की बारी हो और उसमें तोहफ़ा पेश करें तो आप इस तरीके का ऐलान फरमा दें। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे सलमा, आयशा के बारे में मुझे तंग न किया करो, इसलिए कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। इस मामले में मुझे तंग न किया करो क्योंकि आयशा वो खातून है जिसके लिहाफ में मुझ पर वही नाजिल होती है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला, जिन मामले में मैं इख्तियार रखता हूँ मैं उस मामले में तमाम अज़वाज के साथ इंसाफ करता हूँ, लेकिन मोहब्बत का मामला चूँकि दिल से है और मुझे उस पर कोई इख्तियार नहीं है मौला, इस मामले में मैं आयशा से बहुत मोहब्बत करता हूँ औरों से ज़्यादा, इस मामले में तो मुझे दरगुज़र फरमा। इस हदीस पाक से उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्यार फरमाते हैं उसका अंदाज़ा होता है कि आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला, कि मैं आयशा की मोहब्बत के मामले में अपने दिल पर इख्तियार नहीं रखता, इसलिए तो चूँकि मैं आयशा से मोहब्बत ज़्यादा करता हूँ तो इस मामले में मुझे दरगुज़र फरमा। इससे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की मोहब्बत जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दिल में थी उसका अंदाज़ा होता है। मज़ीद उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब पाक में कितनी मोहब्बत थी।
वो रसूल जिसकी मोहब्बत जान ईमान है, वो रसूल जिसकी मोहब्बत ईमान का ईमान है, वो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। कहा जाता है कि एक मर्तबा का वाक़या है कि उम्मुल मोमिनीन, इसकी रावी खुद भी हैं, फरमाती हैं कि एक मर्तबा का वाक़या है, हुआ यूँ था कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक शख्स था जिसका ताल्लुक़ ईरान से था, यानी वह मुल्क ईरान से ताल्लुक़ रखता था, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में रहता था। इसकी ये रिवायत हज़रत सैयदना अनस इब्न मालिक ने भी फरमाई है और उम्मुल मोमिनीन भी इसकी राविया हैं। तो वो शोरबा बहुत अच्छा बनाता था, खाना बहुत अच्छा बनाता था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवार अक़दस में रहता था और उसको खाना बनाने में बड़ी महारत थी और बिलखुसूस शोरबा वो बहुत अच्छा बना लेता था। तो उसकी ये ख्वाहिश थी कि मैं शोरबा अच्छा बना लेता हूँ तो एक दिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदऊ करूँ और अपने हाथ का बनाया हुआ शोरबा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाकर हुजूर की खुशी हासिल करूँ। एक दिन वह मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि शोरबे की दावत आपको दूँ, आप मेरे घर तशरीफ़ लाएं। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की दावत को कभी रद्द नहीं फरमाते थे, बल्कि हदीस पाक में यहाँ तक आता है कि अगर रास्ता चलते हुए कोई कह देता कि हुजूर मेरे घर चल के खाना खा लें और हुजूर अलैहिस्सलाम को खाने की हाजत होती तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त तो उसके घर चल पड़ते थे। हत्ता कि मदीने मुनव्वरा के छोटे छोटे बच्चे भी अगर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देते तो हुजूर अलैहिस्सलाम उस बच्चों की दावत पर भी, उन बच्चों की दावत पर भी उनके घर तशरीफ़ ले जाते थे। लेकिन वो पड़ोसी जो ईरान से उसका ताल्लुक़ था और वो शोरबा अच्छा बनाता था और चूँकि जाहिर सी बात है खाना अच्छा बनाता है और आका की खुशी चाहता है, तो आका के पास आके कहता है या रसूल अल्लाह, मेरे घर आपकी दावत है, आप तशरीफ़ ले चलें। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने मुझे दावत दी है, क्या इस दावत के अंदर आयशा को भी तुमने मदऊ किया है? क्या इस दावत में तुमने आयशा को भी शरीक किया है? उसने अर्ज़ की नहीं या रसूल अल्लाह, अम्मी जान आयशा की दावत उसमें नहीं है। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दावत कबूल करने से इनकार फरमा दिया। फिर उसके बाद एक दिन वो आया, अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शोरबा बहुत अच्छा बना लेता हूँ, खाना अच्छा बनाता हूँ, आप मेरे घर तशरीफ़ लाएँ और मेरी दावत को कबूल फरमाएं। तो फिर दूसरी मरतबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या इस दावत में आयशा को भी तुमने मदऊ किया है? उन्होंने अर्ज़ किया नहीं या रसूल अल्लाह, इस दावत में अम्मी जान आयशा मदऊ नहीं है। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसकी दावत कबूल करने से इनकार फरमा दिया। तीसरी मरतबा फिर वो आया और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खाना अच्छा बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाकर खाना जो है वो खाएं ताकि मुझे खुशी हो, मैं आपकी खुशी चाहता हूँ। तो तीसरी बार भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने इस दावत में आयशा को भी मदऊ किया है? तो उसने अर्ज़ किया नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि रावी बयान फरमाते हैं कि फिर उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत पेश की और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या इस दावत में तुमने आयशा को भी मदऊ किया है? तो उसने अर्ज़ किया हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस मरतबा आयशा को भी दावत दी है, उम्मुल मोमिनीन को भी दावत दी है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब उसकी दावत को कबूल फरमाया, तीसरी मरतबा में उसकी दावत को कबूल फरमाया। और फिर हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत में जाने लगे तो इस शान से उठे कि उम्मुल मोमिनीन ने अल्लाह के रसूल को थामा और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन को थामा और दोनों ने एक दूसरे को थामे हुए उसके घर तशरीफ़ ले गए और उसकी दावत में शिरकत फरमाई। इससे पता चलता है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन से किस कदर मोहब्बत फरमाते थे। बल्कि उम्मुल मोमिनीन से हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का ज़िक्र आ गया तो वो एक बहुत प्यारी सी बात याद आई
कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि जब खाने के लिए आप बैठते तो एक बर्तन में आप खाना खा रहे होते उम्मुल मोमिनीन के साथ, तो उम्मुल मोमिनीन जहाँ से हाथ लगा करके लुकमा उठा रही होती तो आपकी उंगलियों का निशान देखकर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम वहीं से जो है वो खाना ले करके तनाउल फरमाते। इसी तरह ऐसा भी होता कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम दूध नोश फरमाते और दूध पीते तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले उम्मुल मोमिनीन को देते और उम्मुल मोमिनीन जहाँ से मुंह लगा करके दूध पीती थी वहीं से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लबहाए अक़दस रख करके उनके होठों के निशान को देखकर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम वहाँ जब वो अपने लबहाए नाज लगा करके वहीं से दूध नोश फरमाते थे। एक मरतबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को मुखातिब करके इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा रब्बे काबा की कसम तुम्हारे वालिद आयशा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाते हैं और तुम्हारे वालिद को आयशा बहुत महबूब है। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़ातिमा क्या तुम उससे मोहब्बत नहीं करती कि जिससे तुम्हारे वालिद मोहब्बत करते हैं और जो ज़ात तुम्हारे वालिद को बेपनाह महबूब है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम से पूछा गया, हज़रत अम्र इब्न आस ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सबसे ज़्यादा कौन महबूब है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा। और पूछा मर्दों में? तो कहा कि उनके वालिद। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों ये है उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की मोहब्बत। इसकी तौजीह और तशरीह करते हुए हमारे बुज़ुर्गों ने लिखा है कि यहाँ अज़वाज पाक में सबसे ज़्यादा जो महबूब थी वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा थी और हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अपनी औलाद पाक में सबसे ज़्यादा जिससे मोहब्बत थी वो सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मुझे तमाम अज़वाज पाक से 10 ऐसी खुसूसियात हासिल है जो और अज़वाज पाक को हासिल नहीं है। यानी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को अल्लाह ताला ने 10 फजीलतें और 10 बातें ऐसी अता फरमाई कि इनमें कोई उम्मुल मोमिनीन इस फजीलत में शामिल नहीं है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में मेरे सिवा कोई कंवारी औरत दाखिल नहीं हुई। यानी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में जितनी पाक अज़वाज आई या तो वो बेवा होकर आई या तो तलाक के बाद आई। उम्मुल मोमिनीन फरमाती मेरे सिवा यानी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के सिवा किसी भी उम्मुल मोमिनीन को कंवारी हुज़ूर के निकाह में आने का शरफ़ हासिल नहीं हुआ। ये शरफ़ सिर्फ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को हासिल है। दूसरी बात, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं तमाम अज़वाज पाक में कोई भी ज़ौजा ऐसी नहीं है जिसकी माँ और बाप दोनों मुहाजिर हों। यानी कि ये तन्हा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का वस्फ़ है कि उनके वालिद अबू बकर सिद्दीक़ भी मुहाजिर है और उनकी वालिदा उम्मे रोमान ये भी मुहाजिर हैं। यानी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के दो वालिदैन यानी माँ भी और बाप भी दोनों ने हिजरत का शरफ़ हासिल किया। ये शरफ़ किसी और उम्मुल मोमिनीन को नहीं। तीसरी बात, उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि अल्लाह ने मेरी बरात और पाक दामनी का बयान आसमान से कुरान में नाजिल फरमाया। ये शरफ़ उम्मुल मोमिनीन को सिर्फ अज़वाज पाक ही में नहीं बल्कि पूरी कायनात में तन्हा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ऐसी खातून है कि जिसकी पाक दामनी अल्लाह ने कुरान में जो है वो नाजिल फरमाई इस तरह से। हालांकि हज़रत मरियम की पाक दामनी का बयान भी है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी का बयान भी है, लेकिन फ़र्क ये है कि जब हज़रत मरियम पर इल्ज़ाम लगता है ज़िना का तो अल्लाह तबारक व ताला उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो उस वक्त तो झूले में थे उनकी ज़बानी ऐलान करवाता है कि लोगों मेरी माँ पाक है।
इसी तरीके से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम लगता है तो 40 दिन का बच्चा जो झूले में लेटा हुआ था और वो ज़लीखा का रिश्तेदारों में से कोई रिश्तेदार था, तो उसके ज़रिए से ऐलान होता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक है। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम लगा तो बच्चे ने गवाही दी कि जो छोटा सा बच्चा दूध पीता था उसने गवाही दी। हज़रत मरियम पे इल्ज़ाम लगा तो भी आपके शहज़ादे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गवाही दी जब आप झूले में थे। लेकिन जब मेरे नबी की पाक ज़ौजा पर मुनाफिकीन ने इल्ज़ाम लगाया तो किसी बच्चे से गवाही नहीं दिलवाई गई, बल्कि अल्लाह ने आसमान से ख़ुद अपने महबूब पर वही नाजिल फरमाई और कुरान में आपकी बरात नाजिल की गई। ये शान है हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की। हालांकि कुरान मुक़द्दस में हज़रत मरियम की पाकी का बयान भी है, लेकिन वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से बयान हुआ है। इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकी का बयान भी है, लेकिन वो ज़लीखा के ख़ानदान के बच्चे के हवाले से बयान हुआ है। लेकिन यहाँ डायरेक्ट अल्लाह ने महबूब रब्बुल आलमीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की तहारत और पाकी को ख़ुद बयान फरमाया, जिसको मेरे इमाम फरमाते हैं शम्अ दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का, शम्अ दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। और फरमाते हैं इमाम अहले सुन्नत बिन्त सिद्दीक आराम जाने नबी, बिन्त सिद्दीक आराम जाने नबी, उस हरीम बराअत पे लाखों सलाम। तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मेरी बराअत अल्लाह ने आसमान से नाजिल फरमाई, बल्कि एक मकाम पर यह भी फरमाती हैं कि मुझे उम्मीद तो थी कि अल्लाह अपने महबूब को मेरी पाक दामनी बता देगा, लेकिन मैं यही उम्मीद कर रही थी या तो ख्वाब में बताया जाएगा या वही आ जाएगी कि आयशा पाक दामन है, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी बरात और मेरी पाक दामनी का जिक्र कुरान में नाजिल होगा। ये अल्लाह का ख़ास इनाम है उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर। फिर उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं चौथी खुसूसियत तमाम अज़वाज पाक में जो आपको मुनफरिद करती है वो ये है, फरमाती है कि मेरे निकाह से कब्ल सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम एक रेशमी कपड़े में मेरी तस्वीर को, मेरी सूरत को ला करके हुजूर अलैहिस्सलाम को मुसलसल 3 रातों तक के दिखाते रहे। रेशमी कपड़े में आपकी तस्वीर, आपकी सूरत जो है वो लपेट करके लाई जाती थी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 रातों तक ख्वाब में मुसलसल दिखाई गई। और हुजूर पूछते थे ये कौन है, तो कहा जाता था ये आपकी बीवी है। जब आप उस रेशम का कपड़ा खोल कर देखते थे तो उसमें सूरत आयशा नज़र आती थी। फरमाती है कि ये शान है। 5वीं खुसूसियत उम्मुल मोमिनीन फरमाती है जो किसी अज़वाज पाक को हासिल नहीं, तन्हा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा को हासिल है। फरमाती है कि मैं और अल्लाह के रसूल दोनों एक ही बर्तन के पानी से जो है वो गुस्ल किया करते थे। ये शरफ़ किसी भी अज़वाज पाक को हासिल नहीं है। फिर फरमाती हैं 6ठी खुसूसियत मेरी ये है और जो किसी अज़वाज पाक को हासिल नहीं, फरमाती हैं कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते थे तो मैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के आगे सो रही होती थी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी मोहब्बत फरमाते थे कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते थे तो उम्मुल मोमिनीन के पैर को इशारा करते थे तो आप अपने पैरों को समेट लिया करती थी। फरमाती हैं कि इस मोहब्बत और इस शान से किसी को सरफराज नहीं किया गया। 7वीं खुसूसियत आप फरमाती हैं कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पाक पर हुआ करती थी और उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल हुआ करता था, यानी आपके लिहाफ में, आपके बिस्तर पर वही नाजिल होती थी। यहाँ पहुँचकर हम इसको मोहब्बत में झूम कर कहते हैं कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा का बिस्तर किस शान का बिस्तर था। उस मुबारक बिस्तर की क्या शान थी, बल्कि हम तो यहाँ पहुँचकर ये कहते हैं कि बिस्तर आयशा रश के तूर बन गया, इसलिए कि तूर पर मूसा आते हैं और तूर पर तौरात आती है। लेकिन बिस्तर आयशा की शान क्या है कि बिस्तर आयशा पर जाने मूसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आते हैं और वहाँ पर कुरान नाजिल होता है। ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की शान है कि जिसके बिस्तर पर वही इलाही का नुज़ूल हो रहा है, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हो रहा है। फरमाती है कि 8वीं खुसूसियत जो और अज़वाज पाक में उम्मुल मोमिनीन को मुमताज़ करती है और इनफिरादियत अता करती है वो ये है, फरमाती हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो उस वक्त हुजूर का सरे अनवर मेरी गोद में था और उसी वक्त हुजूर अपने मालिकी हकीकी से जा मिले।
बल्कि उम्मुल मोमिनीन का एक मकाम पर और इरशाद है, फरमाती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन विसाल फरमाया उस दिन मेरा लुआब हुजूर के मुबारक लुआब से मिल गया, इस तरह से कि मेरे भाई अब्दुल रहमान आए, उनके हाथ में मिसवाक थी, हुजूर अलैहिस्सलाम का सर मेरी गोद में था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक को निगाहे शौक से देखा तो मैंने पूछा क्या मिसवाक करेंगे? आका ने सर हिलाकर हाँ कहा। तो फिर मैंने मिसवाक सख्त थी तो अपने मुंह में डाल करके उसको नर्म किया और चबाया और चबा कर हुजूर के मुंह में दिया। बगैर धुले हुए वो मिसवाक हुजूर के मुंह में दी गई। इस तरह से अम्मा आयशा फरमाती हैं कि जिस दिन हुजूर का विसाल हुआ, जिस वक्त विसाल हुआ, मेरा लुआब हुजूर के लुआब से मिल गया। और हुजूर का लुआब क्या है कि अगर खारी कुएं में जाएं तो मीठा कर दें, सूखे कुएं में जाएं तो पानी भर दें, और हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला के घर के आटे और सालन में पड़े तो पूरा लश्कर वो खाना खा ले, कतादा की आंख में लगे तो आंख का ऑपरेशन हो जाए, हज़रत मौलाए कायनात की आंख में लगे तो आशूब चश्म खत्म हो जाए, मदीना मुनव्वरा के बच्चों को लुआब मुस्तफ़ा चटाया जाए तो आशूरा के दिन भर बच्चों को ना भूख लगे न प्यास लगे। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का पाक लुआब है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है लेकिन जिस दिन हुजूर का विसाल हुआ तो मेरा लुआब हुजूर के लुआब में मिल गया। और उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि 90वीं सिफत ये है उम्मुल मोमिनीन की जो और अज़वाज पाक को ये शरफ़ हासिल नहीं, कि फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरी बारी के दिन ही विसाल फरमाया, यानी आका अलैहिस्सलाम ने तमाम अज़वाज पाक के लिए एक एक दिन जो है वो तकसीम किया था। वैसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को हुजूर अलैहिस्सलाम 2 दिन दिया करते थे, सब अज़वाज पाक को एक एक दिन देते थे और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को 2 दिन देते थे। उसकी वजह ये थी कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जब देखा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से ज़्यादा मोहब्बत फरमाते हैं तो आपने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मैं अपनी बारी का दिन भी आयशा को सौंपती हूँ। तो इस तरह से हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मुल मोमिनीन को 2 दिन शरफ़ अता फरमाते थे। तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती मेरी बारी के दिन हुजूर का विसाल हुआ और फिर फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर ख़ास मेरे घर में बनाई गई, यानी आज भी हुजूर अलैहिस्सलाम हुजरे आयशा में आराम फरमा रहे हैं। हुजरे आयशा की क्या शान है, 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं और शाम तक हुजूर पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, और 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं और सुबह तक दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। पूरी कायनात अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलातो सलाम की नज़र पेश करने के लिए कहाँ का सफ़र करती है? हुजरे आयशा का सफ़र करती है। अल्लाह अकबर, महबूब रब्बे अकबर है। उस सब्ज़ा कुब्बा में पहलू में जलवागाह अतीक़ो उमर की है। क्या शान है हुजरे आयशा की। बल्कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की एक शान ये भी है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम मरज़ विसाल में तशरीफ़ ले गए और आपकी अलालत बढ़ी तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदाई अलालत के दिनों में, अज़वाज पाक की बारी के दिनों में एक के बाद एक सबके घर तशरीफ़ ले जाते थे। लेकिन जब अलालत ज़्यादा बढ़ गई तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अज़वाज पाक को जमा फरमा करके फ़रमाया अगर तुम सब इजाज़त दो और अपनी बारी के दिन जो है वो मुझे इज़्न दे दो तो मैं अब आयशा के घर में मुकीम हो जाना चाहता हूँ। इस तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम आखिरी अय्याम में ज़ाहिरी जो है वो उम्मुल मोमिनीन के घर जो है वो जलवगर हो गए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहीं पर विसाल फरमाया। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन की जहाँ बहुत सारी खुसूसियात हैं वहाँ उनकी एक खुसूसियत ये भी है कि हुजूर की तमाम पाक अज़वाज में सबसे ज़्यादा इल्म और अल्लाह ताला ने इल्म फ़िक़्ह, इल्म हदीस से जिसको नवाजा था, इल्म तिब से जिसको नवाजा था वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा थी। फरमाया जाता है, बयान किया जाता है कि इल्म हदीस हो, इल्म फ़िक़्ह हो, अरब के अशार सबसे ज़्यादा अगर अज़वाज पाक में किसी को याद थे तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को याद थे। बल्कि सिर्फ अज़वाज पाक में नहीं बल्कि और औरतों में आप मुमताज़ इस सिलसिले में कि आप जब गुफ्तगू करती थी तो आपको अरब के शोरा के इतने शेर याद थे कि बरमहल मौके की मुनासिबत से अक्सर गुफ्तगू में आप शेर पढ़ा करती थी, अक्सर अशार पढ़ा करती थी। बल्कि एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम जो है आपकी गोद में सर रख कर लेटे हुए थे तो आप जो है वो चाँद निकला हुआ था और चाँद चमक रहा था। आपने शेर पढ़ना शुरू किया, ए आसमान के चाँद तू तो सिर्फ रात को चमकता है, देख ये मेरा चांद है जो रात और दिन को यकसा चमकता है। सूरज हो तो भी चमके, सूरज ना हो तो भी चमके, ये मेरा चांद है। तो मेरे आका ने मुस्कुरा कर कहा, अय आयशा
तू शायरा कब से हो गई? तो उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जब से मैंने आपका जलवा देखा है तब से मैंने भी शेर कहना शुरू कर दिया है। बड़ी अजीम शायरा थी आप, और दूसरे शोरा के अशार भी आपको बहुत ज़्यादा याद थे, जहाँ पर अजीम फ़कीहा हैं, जहाँ पर अजीम मुहद्दिसा हैं, जहाँ पर अजीम आलिमा हैं, अल्लाह अकबर, बल्कि मुफ्ती 4 मिल्लत हैं आप। तो वहीं पर आपकी सखावत का भी कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। हुजूर अलैहिस्सलाम की सखावत को देखकर आपने जो है वो ऐसे सखावत के दरिया बहाए कि बयान किया जाता है कि एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन के पास 70,000 दिरहम आए। सुबह से लेकर शाम तक 70 के 70,000 दिरहम तकसीम कर दिए। हालांकि उस दिन उम्मुल मोमिनीन के लिबास में पेवन लगा हुआ था, लिबास में पेवन है और 70,000 दिरहम एक साथ तकसीम हो रहे हैं। एक मरतबा 1 लाख दिरहम आए आपके पास और आपने सुबह से लेकर शाम तक सब तकसीम कर दिए। हालांकि उस दिन आप रोज़े से थी। तो बाद में जब दिरहम तकसीम हो गए तो कनीज़ ने कहा, अम्मी जान, आज आपका रोज़ा था, अगर आप 2 दिरहम बचा लेती तो रोज़े की इफ्तारी के लिए हम कुछ सामान ले आते। तो अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा कहती है, अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं बचा लेती, अब तुमने पहले तो याद दिलाया नहीं तो मैंने सब के सब तकसीम कर दिया। कहा जाता है कि आपके भांजे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रदी अल्लाह तआला, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से बहुत मोहब्बत थी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को, क्योंकि एक मरतबा जब हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर पैदा हुए तो आप खुद इनको गोद में लेकर आई। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अस्मा के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इसका नाम अब्दुल्ला रखता हूँ, ये अब्दुल्ला है और तुम उम्मे अब्दुल्ला हो, यानी इसकी माँ तुम हो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उम्मे अब्दुल्ला आपकी कुन्नियत है। इसलिए हज़रत अब्दुल्ला से बहुत मोहब्बत थी, बहुत प्यार था, सगे भांजे भी थे। और साथ ही साथ जब हुज़ूर ने उनको कहा कि तुम इसकी माँ हो, उम्मे अब्दुल्ला हो, तो आप बहुत मोहब्बत करती थी। लेकिन आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से एक मरतबा बातचीत बंद कर दी और बहुत सख्त नाराज़ हो गई। कई दिन तक बातचीत बंद रही। वजह क्या थी? वजह ये थी, 70,000 दिरहम आए, एक ही दिन में तकसीम कर दिया। 1 लाख दिरहम आए, एक ही दिन में तकसीम कर दिया, यानी जो आया सब तकसीम। और ख़ुद के पास सिर्फ एक ही लिबास था, एक लिबास और एक चादर, उसी में अपना वक्त गुजारती थी। हत्ता के एक ही लिबास को पहनती थी, उसी को धुलती थी, उसी को पहनती थी। अब इतनी सखावत और इतना खुला हुआ हाथ। तो एक दिन फिर ये किया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पाक ज़ौजा ने, कि एक मकान इनकी मिल्कियत में था, मकान, उस मकान को हज़रत अमीर माविया के हाथों में बेच दिया। और बेचने के बाद उसकी जितनी रकम आई वो सब के सब सदका कर दिया। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को पता चला, कहने लगे कि अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा बहुत सखावत कर रही है, अब तो घर भी बेच करके, अपने एक मकान था, अब तो घर भी बेचकर उसको भी सब गरीबों में बांट दिया। इनके हाथ बांधने चाहिए, यानी इनको कंट्रोल करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए, ये बहुत सखावत कर रही है। जब किसी ने ये जुमला आप तक पहुंचाया कि उम्मुल मोमिनीन के हाथ बांधे जाएं, यानी उनको सखावत से रोका जाए, बहुत ज़्यादा सखावत करें कि मुशक्क़त में ना पड़ जाए, तो फरमाया, अच्छा तुम लोग मेरे हाथ बांधोगे और सखावत से तुम मुझे रोकोगे, या वो अब्दुल्ला मुझे रोकेगा सखावत से? और उसके बाद फिर बातचीत करना बंद कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर बार बार आए, बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन आप उनसे राज़ी नहीं हुई। फिर इसको वसीला बनाया, उसको ज़रिया बनाया, तो फरमाया, क्या वो मुझे रोकेगा सखावत से? इस जुमले से इतनी नाराज़ हुई कि जल्दी राज़ी नहीं हुई, फिर कुछ लोगों को बीच में डाला, तब आप उनसे राज़ी हुई। ये थी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सखावत। और पर्दे के मामले में तो इतनी सख्त पाबंद थी, इतनी सख्त पाबंद थी कि हसनैन करीमैन इस एतबार से रिश्ते में नवासे भी लगते थे आपके, लेकिन हसनैन करीमैन से भी आप पर्दा करती थी। जब ये बात हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को पता चली कि उम्मुल मोमिनीन पर्दे की इतनी पाबंदी और इतनी सख्त हैं कि वो हसनैन करीमैन से भी पर्दा करती हैं, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया, हालांकि मसले की रूह से आपको हज़रत हसनैन करीमैन से पर्दा नहीं करना चाहिए और आपके लिए ये जायज़ है कि आप उनसे बेपर्दा मिल सकती है। बल्कि पर्दे के मामले में इतनी सख्त पाबंद थी कि उस मियार पर, तक़वे की उस बुलंदी पर थी कि ख़ुद फरमाती हैं कि जब मैं नबी पाक की मज़ार पे जाती थी तो मैं उस वक्त पर्दा नहीं करती थी, पर्दा नहीं करती थी, क्योंकि वो मेरे शौहर हैं।
फिर उसके बाद अबू बकर सिद्दीक आए, तब भी मैं पर्दा नहीं करती थी क्योंकि वो मेरे बाप हैं। कभी कभी चादर बिछा के मैं वहाँ सो भी जाती थी। लेकिन जब से उमर इब्ने खत्ताब का मज़ार बना और उनकी कब्र बनी है, अब मैं हुजरे रसूल में जाती हूँ तो पर्दे का एहतमाम करती हूँ। हालांकि दुनिया से पर्दा फरमा जाने वाले या दुनिया से विसाल कर जाने वालों से पर्दा फ़र्ज नहीं है, लेकिन ये उम्मुल मोमिनीन का तकवा था। फरमाती हैं कि मैं फ़ारूक आज़म से पर्दा करती हूँ कि जब तक मेरे वालिद और हुजूर अलैहिस्सलाम के मेरे हुजरे में उनके मज़ारात रहे, वो मेरे शौहर है, वो मेरे वालिद हैं, मैं पर्दा नहीं करती थी। लेकिन जब से उमर आए, क्योंकि उमर अजनबी हैं, तो मैं इनसे पर्दा करती हूँ। ये उनका तकवा था। एक मरतबा कुछ औरतों ने कहा दिन के वक्त कि उम्मुल मोमिनीन चले तवाफ़ कर लें और काबे का तवाफ़ करके हजर अस्वद को चूम लें। फरमाया मैं मर्दों के दरमियान जाने से बेहतर, मर्दों के दरमियान हजर अस्वद को चूमने से बेहतर समझती हूँ कि उसको ना चूमूं। आप लोग जाए, मैं आपको इजाज़त देती हूँ, लेकिन मैं नहीं आऊँगी। उम्मुल मोमिनीन ने मना फरमा दिया। काश कि आज की हमारी बहनें भी उम्मुल मोमिनीन के इस तरीके को समझती। औरतें तो आज हजर अस्वद चूमने के शौक़ में मर्दों में दबती हैं, फंसती हैं, बल्कि कुचल दी जाती है। लेकिन उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया तुम जाओ, मैं नहीं आती। हजर अस्वद चूमने से बेहतर ये है कि मैं मर्दों से दूर रहूँ, उनकी भीड़ में न जाऊँ। बल्कि जब आप तवाफ़ करती थी तो अक्सर रात को करती थी, और अगर कभी किसी मजबूरी के तहत आपको दिन में तवाफ़ करना पड़ता तो आप हरम को खाली करवाती थी और उसके बाद तवाफ़ करती थी। और अगर मर्द होते तो आप बिल्कुल मताफ के किनारे किनारे से तवाफ़ करती थी। एक मरतबा का वाक़या है कि आप मताफ के किनारे से तवाफ़ कर रही थी, बिल्कुल अलग थलग। किसी ने कहा अम्मी जान आप नहीं जानती कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि काबे का तवाफ़ काबे के करीब होकर करना अफजल है। तो आप फरमाती हैं मुझे मर्दों की भीड़ में दबने से ज़्यादा अच्छा है, या मर्दों की भीड़ में जाने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं किनारे से तवाफ़ करूं। ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तकवा है। आपकी बड़ी अजीम शानें हैं, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आपकी बड़ी शान बयान फरमाई। हदीस पाक में आता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मर्द अक्सर चुने हुए हैं, लेकिन औरतों में मरियम बिन्त इमरान और आसिया चुनी हुई है। तो किसी ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अम्मा आयशा के बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा को तमाम औरतों पर ऐसी फजीलत है जैसे सरीद को तमाम खानों पर फजीलत है। सरीद कहते हैं गोश्त के सालन में रोटी के टुकड़े डाल दिए जाते हैं, और वो उसको मेरे आका ने तमाम खानों का सरदार करार दिया है, सैयदु ताम करार दिया। तो आका फरमाते हैं जैसे सरीद को तमाम खानों पर फजीलत है, वैसे आयशा को तमाम औरतों पर फजीलत है। ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान है। मज़ीद आपकी खिदमत में बहुत सारी बातें पेश की जा सकती है, लेकिन हमारा वक्त यहाँ पर तमाम हुआ और हम अपनी गुफ्तगू को यहीं पर मुकम्मल करते हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व ताला उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाएँ, और अल्लाह हमारी उस अम्मी जान का सदका पूरी कायनात को अता फरमाएँ। अहले बद्र के सदक़े, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के सदक़े अल्लाह पूरी दुनिया से कोरोना की वबा का ख़ात्मा फरमा दे, लॉकडाउन की नहुसत का ख़ात्मा फरमा दे। अल्लाह पाक जितने अहले ईमान इस बीमारी में मुब्तला हैं उन सब अहले ईमान को शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाएँ। और अल्लाह तबारक व ताला कुल कायनात को, चूँकि कल फ़तेह मक्का की शब है, अल्लाह ताला फ़तेह मक्का के सदक़ा तुफ़ैल पूरी दुनिया में अल्लाह इस्लाम के हवाले से लोगों के दिलों को खोल दे, शरे सद्र फरमा दे, और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की जान माल ईमान इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाएँ। तमाम उलमा मशाइख सादात जो पूरी दुनिया में बसते हैं, अल्लाह सबको सेहत सलामती दराज़ में बिलखैर अता फरमाएँ। बिलखुसूस हमारे कायद, हमारे अमीर हुज़ूर क़िबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी को और जुमला रफ़क़ाए दावत को सेहत सलामती दराज़ उम्र बिलखैर अता फरमाएँ। अल्लाह सब के साथ आफ़ियत का मामला फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तक़दीलना बिहा जमी अल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमी सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दराजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमी अल खैरात फ़िल हयात व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात दाइमा
फिद्दीनी वद्दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल बलाइ वल वबाइ वसूइल क़ज़ा व नऊज़ु बिका मिन शमाततिल आदा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा या अकरमल अकरमीन व बारिक व सल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।